जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। हमारे क्लास 10 के जो बच्चे हैं, आप लोग जुड़ जाइए, मन लगन से, कंसंट्रेशन से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। बच्चों अभी से आप लग गए, मन लगा के पढ़ना प्रारंभ कर दिए, सारे विषय को समय दीजिए। पूरा आपके पास 24 घंटा है। आप 6 से 7 घंटा मैक्सिमम 6 घंटा या 7 घंटा नींद लीजिए और बस बाकी समय अपनी पढ़ाई को दीजिए बच्चों। सब कुछ छोड़ दीजिए, दुनियादारी भूल जाइए, बस 2 से 3 महीना आप पढ़ाई कर लीजिए बच्चों। बस देखिएगा आप हर विषय में लगभग, मुझे विश्वास है, 90+ नंबर लेके आएंगे। और हिंदी तो गारंटी है बच्चों, आप अगर जुड़े रहेंगे तो 90+ नंबर लेके आएंगे। तो बच्चों हम आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल बाई किरण मैम के साथ। बच्चों इस चैनल के साथ चैनल के माध्यम से आपको निरंतर कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेज हैं बच्चों, इसका जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निरंतर यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इस चैनल से जुड़िए और अपने हिंदी विषय को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग बनाइए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल को, और वीडियो को लाइक भी करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे निरंतर शेयर करने का प्रयास बनाए रखिए। निरंतर शेयर करते रहा कीजिए और बच्चों बस मन और लगन से पढ़ाई करना प्रारंभ कर दीजिए। जो भी आपको क्या मैटर कंप्लीट होगा नहीं, इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़िए। आप सिर्फ निरंतर पढ़ना प्रारंभ कीजिए। आपके एग्जाम से पहले A to Z चीज़ें कंप्लीट करने की मेरी गारंटी है। मेरा यही उद्देश्य है कि आपके परीक्षा से पहले आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है और उसके बाद निरंतर आपको बच्चों मॉडल पेपर प्रस्तुत करना है कंप्लीट करने के बाद। तो आइए बच्चों जुड़िए और आज हम पढ़ेंगे पद्य काव्य का साहित्य, जो कि हमने कुछ वीडियो और इससे पहले जो पढ़ा दिए हैं। प्ले लिस्ट में सारी वीडियो बच्चों डाउनलोड है। आप कक्षा 10 में जब जाएंगे, कक्षा 10 के प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास वाइज चीज़ें हैं, पद्य साहित्य का इतिहास देखिए, उसमें सारी चीज़ें आपको दिए हुए, थ्योरी पढ़ा दिया है हमने। अब ये क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला चल रही है। हमने आदिकाल को पढ़ लिया बच्चों, अब हम भक्ति काल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए समझते हैं भक्ति काल के बारे में। प्रश्न उत्तर की श्रृंखला देखिए, आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो अब देखिए बच्चों, भक्ति काल के स्वरूप के विषय में आप उनका मतलब विशेषता बताइए। सीधी सीधी बात है कि भक्ति काल के स्वरूप के बारे में आप बताइए कुछ बातें। तो देखिए बच्चों, भक्ति काल में ब्रह्मा की उपासना की जाती थी। सगुण और निर्गुण भक्ति के रूप में विभाजित थी ये भक्ति काल। और उसके बाद सगुण फिर पुनः 2 भागों में और निर्गुण फिर पुनः 2 भागों में विभाजित था बच्चों। सगुण फिर पुनः 2 भागों में और निर्गुण सगुण पुनः 2 भागों में। ऐसा प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी ये था। और निर्गुण रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी में आप जानते हो ऐसे 4 भागों में विभाजित था बच्चों। प्रेमाश्रयी में जायसी थे मेन प्रवर्तक और ज्ञानाश्रयी में कबीरदास थे। रामाश्रयी में प्रवर्तक मेन तुलसीदास थे बच्चों और कृष्णाश्रयी में सूरदास थे। ये सारी बातें आप थ्योरी में जानते हैं, लेकिन हम रिमाइंड करते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बनती रहे। तो आपने उत्तर देखा कि यहाँ पर सगुण और निर्गुण भक्ति के रूप में उपासना की जाती थी ईश्वर की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पर निरंतर पढ़ेंगे बच्चों। तो भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराएं और उनकी एक एक प्रतिनिधि कवियों के नाम बताइए। तो अब देखिए बच्चों, पहले 2 प्रमुख या 2 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि भक्ति काल में विकसित किन 2 धाराओं के नाम तथा उनके कवियों का नाम बताइए। थ्योरी को आपने समझा तो बहुत आसानी से एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। थ्योरी समझिए निरंतर। प्लेलिस्ट को बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। चीज़ें से कि बाई क्लास वाइज चीज़ें प्रोवाइड हैं आपको। भक्ति काल, इसको बच्चों पूर्व मध्यकाल कहा जाता था। इसके बाद वेद काल आता है, उसको उत्तर मध्यकाल कहा जाता था। इसको 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया भक्ति काल को। और इसके प्रतिनिधि कवियों में बच्चों आइए देख लीजिए, ये धारा है, ये प्रतिनिधि कवि है। तो निर्गुण भक्ति धारा में कबीरदास और रैदास रविदास आते हैं। सगुण काव्य धारा में तुलसीदास और सूरदास आते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। भक्ति काल की 4 उपधाराओं के नाम बताइए। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया था, भक्ति काल की बच्चों 4 उपधाराएं निम्न हैं: ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं हम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां बता दीजिए बच्चों, या विशेषताएं। आप सीधा सीधा कह लीजिए, प्रमुख या मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं बताइए। तो क्या थी? भक्ति भावना की प्रधानता थी, भक्ति काल था तो प्रेम की प्रधानता थी उस समय, गुरु की महत्वता थी, गुरु को महत्व दिया जाता था, गुरु की महत्ता का वर्णन किया जाता था। जाति पात का विरोध उस समय था बच्चों, क्योंकि भक्ति काल थी तो अलग अलग लोग अपने अपने समझ ही रहे हैं बच्चों। लोक मंगल की भावना लेकिन थी, अर्थात लोग आपस में एक दूसरे की भावना का विकास था। लोक मंगल की मतलब जन कल्याण की भावना सभी के मन में था। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं बच्चों, भक्ति काल के 2 प्रमुख प्रतिनिधि कवियों के और उनकी एक ही कृति का नाम बताइए। तो सूरदास को सूर सागर लिख दीजिए बच्चों, तुलसीदास का रामचरितमानस। बस हो गया, सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, बस आप जुड़े रहिए और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। तो देखिए बच्चों, कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक कौन थे? तो आप जानते हैं, हमने आपको बताया कि कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे और इनके पुत्र विठल नाथ थे बच्चों। उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, अर्थात 8 कवियों की को मिलाकर एक अष्टछाप की स्थापना हुई, जिसमें उन्होंने सूरदास जी को सर्वोच्च स्थान दिया था। किसको? किसने? विठल नाथ ने, जो कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं बच्चों, तुलसीदास कृत अवधि व ब्रज भाषा में लिखी गई रचनाओं के नाम बताइए। तुलसीदास ने अवधि भाषा में रामचरितमानस व ब्रज भाषा में विनय पत्रिका की रचना की। बस हो गया बच्चों, देखिए बिल्कुल आसान है। निर्गुण काव्य धारा यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा गहराई से क्वेश्चन पूछ लिया। तो निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा में किसकी उपासना की गई? कह रहे हैं कि निर्गुण भक्ति जो था उसमें जो 2 शाखाएं थी, एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। तो कह रहे हैं कि ज्ञानाश्रयी में किसकी उपासना की जाती थी, ये पूछ रहे हैं। तो निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा में ब्रह्मा के निराकार, जिनका कोई आकार कोई स्वरूप ही नहीं, उनकी उपासना की जाती थी। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, सूफी मुसलमान कवियों ने भक्ति काल की किस उपधारा को पल्लवित किया? उपधारा की बात, तो सूफी मुसलमान कवियों ने भक्ति काल की प्रेमाश्रयी धारा को या शाखा को पल्लवित किया, अर्थात सृजित किया, या तो आगे बढ़ाया, विकास किया। अब देखिए बच्चों, निर्गुण भक्त कवियों का उनकी रचनाओं सहित उल्लेख कीजिए। तो कबीरदास बीचक, मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत, बहुत अच्छे से जानते हैं, अवधी भाषा में लिखा गया पद्मावत, और इसमें भौतिक प्रेम से लौकिक प्रेम का ज्ञान दिया गया है। और इसमें जो नायक नायिका है बच्चों, रत्नसेन और पद्मावती हैं। मंझन, मधुमालती और कुतुबन का बच्चों मृगावती है। ये सब भक्ति काल। चलिए, प्रमुख संत कवियों के नाम लिखिए। तो रैदास, गुरु नानक, ये सब संत कवि हैं बच्चों। मलुकदास, दादू दयाल, सुंदरदास आदि, ये सब प्रमुख संत कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखते हैं। तो प्रेमाश्रयी शाखा की प्रमुख रचनाओं व रचनाकारों का नाम लिखिए। प्रेमाश्रयी शाखा भक्ति काल से संबंधित चीजें हैं बच्चों। तो प्रेमाश्रयी शाखा की प्रमुख रचना व रचनाकार के नाम है मधुमालती, मंझन, चित्रावली उस्मान। चित्रावली को उस्मान ने लिखा, मृगावती को कुतुबन ने लिखा बच्चों, पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा और इंद्रावती को नूर मोहम्मद ने लिखा है। अब आइए बच्चों, आज का अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 20, प्रेमाश्रयी कवियों ने किस शैली में काव्य रचनाएं? ये थोड़ा सा अगर कठिन पूछेगा तब पूछ लेगा, तो बच्चों मसनवी शैली। चलिए, अब आपको यहाँ तक बच्चों आज थोड़ा थोड़ा इसे पढ़ते रहेंगे। बस ये आपसे कंडीशन यही है बच्चों कि आप निरंतर चीज़ों को देखा कीजिए, सारे सब्जेक्ट को समझ लीजिए, पर डे सारे सब्जेक्ट पढ़िए और अलग अलग टाइम बना लीजिए और चीज़ों को, सब्जेक्ट को, विषय को बदल बदल के पढ़िए। 1 घंटा मैथ लगाइए, 1 घंटा हिंदी पढ़िए, 1 घंटा साइंस पढ़िए, 1 घंटा सोशल, इस तरह से चीज़ों को डिवाइड कर लीजिए। पर रोजाना पढ़िए और रात में सोने से पहले 1 से 1.5 घंटा दीजिए बच्चों। फटाफट सबका रिवीजन करके तब फिर सोइए। इसी तरह से आप अभी से लग गए बच्चों तो लगभग सभी सब्जेक्ट में 90 से ऊपर नंबर लाने के आप हकदार हो जाएंगे। जय हिंद बच्चों।